बेटी और बहन में भेदभाव क्यों? पापा, अंकित सुनो, कल तुम्हारी बहन आ रही है 2 बजे। तुम्हारे जीजा जी भी साथ में आ रहे हैं। फ़ोन पर अभी बात हुई है। स्टेशन पर चले जाना। इस नीतू को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है यहाँ पर। मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे और भी काम है। क्या वो टैक्सी लेकर नहीं आ सकती? यहाँ तक अंकित गुस्साई आवाज़ में बोल पड़ा। अपने बेटे के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द सुन माँ एकदम दंग रह गई। अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसी पागलों की तरह बात कर रहा है? घर में 2 गाड़ियाँ होते हुए बहन को टैक्सी में आने के लिए कहता है। माँ बोली, रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊँगा अपनी बेटी को। करने दो उसे अपना काम। अभी नीतू का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों के ताने सुनने पड़े कि इकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने गाड़ी नहीं भेजी या उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। तो पापा ने बेटे को अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा, आप दोनों समझते नहीं हो मम्मी पापा। वो जब भी इस घर में आती है तो सारी दिनचर्या बिगाड़ देती है। वो तो आराम से बैठी रहती है किसी महारानी की तरह। हम सबको इसकी आवभगत में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन ही दीदी और जीजा जी के आगे पीछे उनकी फरमाइश पूरे करते हुए निकल जाता है। गुस्से में अंकित बोला, आज क्या हो गया है तुझे? कैसी वहकी वहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं। अब क्या उसका इस घर में? शादी में दिया था ना हमें जितना देना था, फिर क्यों चली आती है बार बार यहाँ पर और हर बार बैग भर भर कर ले जाती है? वो अलग। आपको समझना चाहिए, वो सिर्फ हमें लूटने आती है और कुछ नहीं। अंकित ने तंज कसते हुए कहा, तुझे क्या, अगर वो यहाँ से थोड़ा कुछ ले जाती है तो ये सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूँ करूँ, चाहूँ तो पूरा नीतू को दे दूँ। पापा गुस्से से लगभग कांपते हुए बोले। अंकित अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ नहीं बात कर रहा हूँ मम्मी पापा। मैं तो वो वही बोल रहा हूँ जो मैंने बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए आपने तो गुस्से से लाल हो गए। जरा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दादी को कैसा लगता होगा। बुआ जो हम पर इतनी जान छिड़कती है, आपने कभी उनकी और उनके ससुराल वालों की सम्मान के बारे में परवाह नहीं की। उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर ही आती हैं। लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा है। दादी ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दे दो या कुछ खरीद कर दे दो। फिर भी दादी को आपके यहाँ इतनी भी आज़ादी नहीं थी कि वो अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाकर रहने दें। अपनी बेटी का ऐसा अपमान वो सहन नहीं कर पाए, इसलिए वो गांव में पुराने घर में अकेली रहने चली गई। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसलिए उन्होंने भी हमारे घर आना जाना छोड़ दिया। जिस तरह नीतू इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इसी घर की बेटी है। आपने 2 बेटियों में फ़र्क कर अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और वो बोलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे मेरी बहन पर गर्व है, अपने अच्छे भाई होने पर भी। हो सके तो मेरे इन कटु शब्दों के लिए मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर अंकित अपने ऑफिस के लिए निकल गया। माँ और पापा का सिर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत कर अपनी बहन को फ़ोन लगाया। बहन के फ़ोन उठाते ही वो फूट फूट कर रो पड़े और बोले, दीदी हमें माफ़ कर दीजिए। हमने इतने साल आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सच में शर्मिंदा हैं। दीदी आपकी बहुत याद आ रही है, आप अपने घर आ जाइए मुझसे मिलने के लिए, नहीं तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ दीदी भी रो रही थी। वो भाई के इन थोड़े से ही शब्दों से पिघल गई थी। वो बोली, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ भैया, मैं जीजा जी को सारी बात बताकर ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, बहन और बेटी में कभी भी फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक ही घर की बेटी हैं। बहन और बेटी दोनों ही घर की रौनक होती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।